प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने जावा फर्स्ट प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू चीज पढ़ने वाले हैं, वो है इनपुट एंड आउटपुट जावा। तो देखिए, हम लोग अगर कोई भी कोडिंग करते हैं तो हम लोगों को बेसिकली इनपुट चाहिए होती है अपनी प्रोग्राम में यूजर के द्वारा, और उसको हम लोग प्रोसेस करके एक आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जाते हैं अपना कंप्यूटर सिस्टम या एटीएम में कहीं पर भी लॉगिन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले वहां पर एक यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ इनपुट है। तो इसी तरीके से जावा में हम लोग भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि इनपुट कीबोर्ड से रीड करने के लिए, टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड जावा हैज स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास हैज मैनी मेथड्स टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स लिख दिया है, तो इसको हम लोग एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए, इनपुट रीड करने के लिए हम लोगों को एक क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी होती है। अब ये क्लास क्या है मैंने बार बार बता चुका हूँ कि एक वेरिएबल प्लस मेथड की कॉम्बिनेशन होती है। इसको जो हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर हम चाहते हैं कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, तो देखिए क्या सिंटैक्स क्या होता है, क्लास नेम, फिर आप एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम दे सकते हैं जो भी आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करे, फिर इक्वल टू, फिर से यहाँ पर एक न्यू कीवर्ड लगाना होता है। ये जो न्यू कीवर्ड है यही रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। फिर से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप ओपनिंग और क्लोजिंग मून ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये एक डेटा टाइप हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव। स्पेसिफिकली देखेंगे तो वो पर्टिकुलर क्लास के लिए हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग जानते हैं क्लास में वेरिएबल है, मेथड्स है। अगर ये वेरिएबल और मेथड्स पब्लिक रहा तो हम लोग इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम लोग का कुछ ओबी है, तो हम लोग ओबी डॉट उस वेरिएबल नेम को लिख सकते हैं और एक्सेस कर पाएंगे, या फिर मेथड को लिख सकते हैं और एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना ही समझिए, हम लोग डिटेल्स में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं वापस नोट्स में। ये समझाना जरूरी था ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। देखिए, हम लोग जो इनपुट लेते हैं वो एक एक्चुअली में स्कैनर क्लास से लिया जाता है। स्कैनर क्लास से लिया जाता है तो क्या होता है कि हम लोगों को स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जैसे मैंने बोला क्लास नेम क्या, स्कैनर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्कैनर। फिर ये रहा मेरा एक वेरिएबल जो स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप इसका स्कैनर है। न्यू लगाना पड़ता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर फिर क्लास नेम होगा, और वहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने खाली मून ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके रख दिया था, लेकिन आपको इस स्कैनर की ये जो मेथड रहेगी इसको एक पैरामीटर पास करना पड़ता है जो है सिस्टम डॉट इन। यही एक्चुअल में इनपुट रीड करता है कीबोर्ड से, समझ गए। यही जो सिस्टम डॉट इन है ये कीबोर्ड से इनपुट को रीड करने वाला है, लेकिन बस कंडीशन वही है कि हम लोगों को एक क्लास बनाना पड़ेगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम लोग कभी भी इनपुट करेंगे तो हम लोगों को ये लाइन लिखनी बहुत ही जरूरत है कि हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये वेरिएबल नेम है, ये कुछ भी हो सकता है जो भी आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करेगा। तो अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए कि इनपुट कैसे बनाया जा सकता है। अब इनपुट कैसे कैसे लिया जा सकता है ये चीज को हम लोग डिटेल्स कोडिंग में देखेंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के रख दिया है। तो चलिए मैं वापस चलता हूँ कोडिंग में, और कोडिंग में मैंने जो प्रोग्राम समझाया था वो अभी लिखा हुआ है। तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक न्यू पैकेज बना देता हूँ। न्यू पैकेज बनाने के लिए मैं यहाँ पर जाके सर्च करूंगा पैकेज वही है, कलेक्शन ऑफ ऑल जावा क्लास फाइल। पैकेज के अंदर पैकेज भी हो सकते हैं, इंटरफेस कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रैक्टिस और मैंने यहाँ फिनिश कर दिया। तो मैं इस प्रैक्टिस पैकेज के अंदर में एक न्यू क्लास फाइल बनाने वाला हूँ, और मैं ये जो जावा सोर्स फाइल जो हम लोगों को रहेगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वीडियो नंबर है हम लोगों का 11। तो हम लोग करते हैं जावा _11 _IO। तो इससे हमने एक मीनिंगफुल नेम देने का कोशिश किया, जावा 11 इनपुट आउटपुट। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं।
और मैं ये सारा सोर्स कोड आप लोग को सीरीज के एंड में सब प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों की चिंता नहीं करनी है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, जो हम लोगों ने समझा था क्या है। तो ये मैं चेक कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि ये अपने आप उस प्रोग्राम में लिखा जाएगा। तो चलिए एक प्रोग्राम तैयार हो गया, देखिए हम लोगों का ये एक नया तैयार हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर हम लोग को इनपुट लेना है तो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है स्कैनर क्लास का। तो मैं यहाँ क्विकली लिख देता हूँ SCANNER। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब केस सेंसिटिव है, इसलिए आप कुछ भी बड़ा छोटा मत कर दीजिएगा, जैसे है वैसे ही रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया SC इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था स्कैनर, और इसके अंदर में हम लोगों को चाहिए सिस्टम डॉट इन। ये हम लोग देखिए यहाँ पर सजेशन आ जाता है, यही सब बेनिफिट होता है IDE का। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हाईलाइट किया जा रहा है कि देखिए ये कुछ एरर दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि इंपोर्ट करो स्कैनर को। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट क्यों करना पड़ा समझिए पहले इसको। ये जो स्कैनर क्लास है ये कोई और प्लेस में है। अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मुझे कहीं और दिखाएगा कि ये प्लेस में ये क्लास को रखा गया है। मैं उसको टॉप स्क्रॉल करता हूँ, देखिए ये पैकेज है java.util, वो उसी प्लेस से पिक करके आ रहा है, java.util से क्लास को पिक करके लाया। तो ये दूसरे फाइल से क्लास को लाना उसको कहा जाता है इंपोर्ट। नाम से ही समझ सकते हैं इसको कहा जाता है इंपोर्ट। हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दिए होंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर भी सिस्टम को यूज किया था, लेकिन इसको तो इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इसको जब मैं कंट्रोल करके लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये भी मुझे कहीं और लेके जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि एक के साथ इंपोर्ट लगाना पड़ा, एक के साथ नहीं लगाना पड़ा? ये तो बड़ा नाइंसाफी हो गया। ऐसा बात नहीं है। देखिए हम लोग जब भी अपना जावा प्रोग्राम को लिखते हैं तो कुछ चीज जो होता है बाय डिफॉल्ट हम लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है, जो बहुत ही कॉमन चीज है, जो हमेशा कोड में यूज होने वाली है। इसको हम लोग क्यों बार बार इंपोर्ट करेंगे? इनपुट और आउटपुट को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है इसको बार बार यूज करना ही पड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम इंपोर्ट किया हुआ था, यहाँ पर कोई भी इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए वापस चलते हैं। अब देखिए हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना था कि हम लोगों को एक बनाना था स्कैनर का ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट को लेने के लिए तो हम लोगों को इसके अंदर में, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में सारे मेथड्स वेरिएबल्स पब्लिक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं इंटीजर इनपुट लेने के लिए तो इसके अंदर में एक मेथड्स है, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को वेरिएबल नेम डॉट अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैं जैसे हैज लिखूंगा तो हैज नेक्स्ट इन, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया, देख रहे हैं हैज नेक्स्ट इन। ये जो है ये चेक करने के लिए होता है, लेकिन हम लोगों को जो एक्चुअली में यूज करना है वो ये मेथड नहीं है। हम लोगों को जो यूज करना है वो है नेक्स्ट इन। सजेशन देना चाहिए, हाँ दे रहा है। अब देखिए ये इन स्कैनर है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पर नेक्स्ट इन आ गया। अब हम लोग इनपुट ले सकते हैं कीबोर्ड से, यूजर से, लेकिन अगर हम लोग इनपुट लेंगे तो उसको करेंगे क्या, कहीं तो स्टोर करना होगा। तो उसके लिए ये इंट टाइप का इनपुट होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पर इंट, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अभी के लिए यूजर अंडरस्कोर इनपुट। ये नेमिंग कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा जरूरी नहीं कि यही नेम देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग यूजर को इनपुट स्टोर कर ले रहे हैं, जो भी वो एंटर कर रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन आता है, वो आता है कि ये इनपुट को हम लोग अगर प्रिंट करना चाहते हैं, जिसको आउटपुट कहा जाता है, तो वो कैसे किया जाता है। क्विकली नोट्स में जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए हम लोगों को अगर डिस्प्ले आउटपुट करना है तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट आता है। सिस्टम एक, जैसे मैंने बताया था, एक क्लास है आउट, उसका एक स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास के नेम में डॉट लगा के यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिस्टम डॉट इन इनपुट के लिए था,
इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, लेकिन आउटपुट के लिए नहीं कुछ करना पड़ता, क्योंकि आउटपुट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी लैंग्वेज के लिए। तो इसीलिए इन्होंने सिस्टम डॉट आउट को ग्लोबल कर दिया कि आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए सिस्टम डॉट आउट आपको आउटपुट में हेल्प करेगा, लेकिन ये 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट प्रिंट करता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियो में प्रिंट एलन देखा था, तो ये 3 टाइप्स में हम लोगों ने देखा था, प्रिंट एक है, प्रिंट एलन है और प्रिंट एफ है। अब ये 3 का क्या डिफरेंस है अभी आप नोट्स को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वहां पर जाके समझाता हूँ। अब देखिए मैं सबसे पहले करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ एस आउट, और यहाँ पर एक सजेशन आ जाता है तो उसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये अपने आप लिखा जाता है। बार बार इतना लंबा कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ यूजर को कि भाई तुम मुझे कुछ एंटर करो, बहन तुम मुझे कुछ एंटर करो यूजर इनपुट में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंटर न्यू नंबर। तो ये मैं यूजर इनपुट में ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये पहले मैसेज प्रिंट होने वाला है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद यूजर को इनपुट मांगा जाएगा, और यूजर जो भी इनपुट लिया होगा तो मैं फिर से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, हाँ मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो यूजर ने दिया यहाँ पर लिख देता हूँ यू एंटर्ड, और इसको मैं देखिए ये ब्रैकेट से बाहर चला गया, इसको अंदर में रखना पड़ता है। तो मैंने क्विकली कर दिया यू एंटर्ड प्लस ये वेरिएबल नेम जो भी मैंने यहाँ पर किया था यूजर इनपुट। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको सजेशन दे देगा कि आप क्या चाह रहे लेने के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ दिखा दिया। तो ये जो प्लस की है ये एक्चुअली में यहाँ पर कॉन्कैट कर देगा। ये जो एक है इसको मान लीजिए एज ए 1 इनपुट, मतलब ये एक पैरामीटर मान लीजिए, प्लस ये जो वेरिएबल है ये दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाने वाला है। तो स्ट्रिंग में हम लोग मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हैं या कोई भी चीज को कंबाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना देगा। तो इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो रन करने के लिए सिंपली ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रन जावा फाइल दिखा रहा है। आप जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से रन कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके रन में जाके जावा एप्लीकेशन में भी रन कर सकते हैं, या अल्ट शिफ्ट एक्स से भी रन कर सकते हैं। तो बहुत प्रोसेस है रन करने के लिए। अभी के लिए हम लोग यहाँ से रन करते हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए। तो देखिए तो जैसे मैंने यहाँ पर रन स्टार्ट किया, ये बोल रहा है एंटर न्यू नंबर। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये अभी तक वेटिंग में है। ये देखिए ये लाइन प्रिंट किया, अभी तक ये लाइन प्रिंट नहीं किया, ये होल्ड में है। तो होल्ड में है तो मैं अभी क्लिक कर देता हूँ एंटर 35। जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए क्या होने वाला है, यू एंटर 35। इसको मैं थोड़ा सुंदर बना देता हूँ कि देख के पता चले। तो इसको मैं वापस रन करता हूँ क्लिक करके, और यहाँ पर इस बार मैं प्रिंट करता हूँ हम लोगों का वीडियो नंबर है 11। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 11 एंटर्ड, यू एंटर्ड 11। तो यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा से समझ लिया। क्या समझा कि हम लोगों को यदि प्रिंट करना है तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट है, इनपुट लेना है तो सिस्टम डॉट इन है। इस ऑब्जेक्ट पहले बनाना होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जब हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके स्कैनर मेथड के अंदर में ही हम लोगों को एक सिस्टम डॉट इन पास कर देना होगा। तो ये आप करेंगे तो इससे हम लोगों का एक इनपुट लेने के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्कैनर का। अगर आप लोगों को अभी भी इसमें डाउट है तो अभी के लिए आप लोग बस मान लीजिए ये सिंटेक्स फॉलो करना, ये वेरिएबल आपकी मर्जी है। ये हम लोगों ने अभी बना दिया है, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में। तो ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। उसके बाद ये जो वेरिएबल बनाएंगे ये वेरिएबल डॉट लगा के हम लोग कोई भी इनपुट ले सकते हैं। अगर इंटीजर लेना है तो इसके अंदर नेक्स्ट इंट है। अगर कोई बोलता है कि मुझे लेना है स्ट्रिंग तो इसके अंदर में एक और है जो है आप चेक करेंगे तो है एक नेक्स्ट लाइन करके होगा। देखिए ये नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग है, देख रहे हैं ना। इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ एंटर प्रेस कर देता हूँ तो अब ये जो है ये स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग एज ए इनपुट ले रहे हैं तो उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर करना पड़ेगा। तो ये देखिए बोल रहा है या एरर दे रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। मतलब ये ले तो रहा है स्ट्रिंग, आप इसको स्टोर कर रहे हैं इंट में, ये पॉसिबल नहीं है।
तो ये हम लोग को सजेशन भी दे रहा है कि देखिए चेंज टाइप ऑफ यूजर इनपुट टू स्ट्रिंग, यहाँ क्लिक कर देने से देखिए ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें, यही सब बेनिफिट होता है आईडीई का। नहीं तो सोचिए आप नोटपैड में लिखेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आप देखिए अब इसमें क्या होगा, हम लोग जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं क्विकली रन करता हूँ, फिर से यहाँ पर आएगा एंटर न्यू नंबर, जो मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, ये तो डिस्प्ले मैसेज से कुछ भी मैं दिखा सकता हूँ अभी के लिए, लेकिन ऐसा करिएगा मत। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ EYL कोड। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ये लिख दिया यू एंटर EYL कोड। इसी तरीके से आप लोग फ्लोट, डेसिमल, लॉन्ग कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली वेरिएबल नेम डॉट लगाइएगा, नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। तो नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सब दिख जाएगा, बिग इंटीजर, बिग डेसिमल, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट बाइट भी इनपुट ले सकते हैं। अब देखिए ये सब चेक करने के लिए है कि हैज नेक्स्ट। अगर आप मान लीजिए कुछ चेक करना चाहते हैं कि ये जो बंदा है इसने इनपुट में क्या इंटीजर ही दिया है कि नहीं दिया है, तो उसको आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक हम लोग लेके चलते हैं, चलिए मान लेते हैं हम लोग इसको ले रहे हैं, तो देखते हैं इसमें होता क्या है। मैं आपके साथ में पहली बार मैं भी देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ मांग रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इनपुट में कन्वर्ट करना। ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करने वाला है, मुझे जो पता है ये अभी के लिए ये है कि ये एक इनपुट लेगा इंटीजर टाइप का और उसको चेक करेगा। अगर वो इंटीजर टाइप का है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, आप ही लोगों के साथ में। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंटर न्यू नंबर, यहाँ पर मैं कोई नंबर देता हूँ 7 में जैसे ही एंटर करता हूँ देखते हैं क्या होता है, मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ट्रू, देखें आप यहाँ पर सही हो गया। अब इसको फॉल्स कंडीशन के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पर रन कर दिया, मैं यहाँ पर क्विकली एंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर P लिख देता हूँ, P इज नॉट ए इंटीजर। तो ये चेक करेगा और उसके बाद शायद रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आप देख सकते हैं। तो ये आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं आपको सब चीज आना चाहिए, नहीं, आप इसको क्लिक कीजिए और चेक कीजिए ये क्या बताता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपने इनपुट और आउटपुट को कवर कर लिया। लेकिन आउटपुट में दो मेथड्स और है, प्रिंट और प्रिंटफ। तो नाम से देखिए प्रिंट और प्रिंट एलन लगभग तो नाम सेम है, यहाँ लास्ट में एलन लिख दिया है। एलन लिखने से क्या हो जाएगा, ये एक न्यू लाइन में चला जाएगा। मतलब अगर देखिए हम लोग प्रिंट करते हैं सेम चीज को प्रिंट एलन में, कंट्रोल C करके मैंने क्विकली यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया और इसको मैं सिंपली जब रन करता हूँ तो और यूजर इनपुट में मैं दे देता हूँ 9। तो देखिए ये न्यू लाइन में चला गया। फर्स्ट लाइन में प्रिंट किया यू एंटर ट्रू, फिर सेकेंड लाइन में चला गया यू एंटर ट्रू। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंट लिख देते हैं तो क्या होता कि ये जो प्रिंट किया है फर्स्ट टाइम यू एंटर ट्रू, इसके जस्ट बाद ये स्टार्ट हो जाता है यू एंटर ट्रू। लाइन चेंज नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हम लोग आदेश दे रहे हैं कि तुम प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करो। इसको मैं भी बहुत ही जल्दी से रन कर देता हूँ ऊपर क्लिक करके, और मैं यहाँ पर जब चेक करूंगा 5 एंटर करके तो देखिए जो मैंने कहा वही है, यू एंटर ट्रू ऐसा करके। तो इसके तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एक था वो था प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या होता है, एक बार क्विकली उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वो एक स्पेशल टाइप का मेथड है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, दिस मेथड डिफाइंस द टाइप ऑफ वेरिएबल और टेक्स्ट दैट वी वांट टू प्रिंट। इसमें हम लोगों को बताना पड़ता है कि हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं। जैसे इंटीजर प्रिंट करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा मॉडुलस डी, स्ट्रिंग के लिए मॉडुलस एस, इसी तरीके से फ्लोट के लिए ये, बुलियन के लिए ये, कैर के लिए ये। तो आपको ये टाइप बताना पड़ता है। तो आप सोचेंगे कि यार ये माथा का टेंशन क्यों हम लोग ले रहे हैं बिना मतलब का टाइप बता के। सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्ट होती है अगर आप उसको कुछ पहले ही से बता देते हैं। आप सिंपल सोचिए, अगर आप किसी को पहले से गाइड कर देते हैं तो वो एक बहुत ही फास्ट वे में परफॉर्म करता है। तो इसको हम लोग जब रन करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट एफ मैंने लिख दिया है। तो प्रिंट एफ मैंने लिख दिया है तो इसको टाइप यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। टाइप दिखाने के लिए बुलियन के लिए हम लोगों ने देखा था मॉडुलस बी करके था, तो मॉडुलस बी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप यहाँ फिर से देखेंगे तो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड है, इस बार प्लस नहीं किया हुआ। यहाँ पर हम लोग कॉन्कैट नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिंपली कॉमा से सेपरेट करने वाले हैं। और ये समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बुलियन आने वाला है। तो चलिए इसको जल्दी से प्रिंट करते हैं।
वापस और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7 एंटर करता हूँ, तो देखिए यू एंटर्ड ट्रू। देख रहे हैं, ये बस एक सिंटैक्स और फॉर्मेट में डिफरेंस है प्रिंट एफ में और प्रिंट में। प्रिंट भी सेम लाइन में ही प्रिंट करने के बाद कंटिन्यू करवाया था, प्रिंट एफ भी सेम करेगा, बस सिंटैक्स में डिफरेंट आ गया है कि आप इसको ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर और भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ %d का मतलब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि एक और वेरिएबल को मैं यहाँ प्रिंट करा के देखता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने फिर से 8 दे दिया है इनपुट, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यू एंटर्ड ट्रू। ये ट्रू कहाँ से आ गया, ये यूजर इनपुट को यहाँ से पिक किया और इसमें रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू को रिप्लेस कर दिया ट्रू में। उसके बाद स्पेस आया था बीच में, तो यहाँ पर भी स्पेस आया था ट्रू के बाद, और उसके बाद यहाँ पर मॉडुलस b का मतलब ये सर्च किया कि 5 है कि नहीं है, 5 मिला तो रिप्लेस कर दिया। तो ये भी मैं आपके साथ में पहली बार ही किया हूँ। इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, बीच में कॉलन लगा सकते हैं, तो ये एज ए कैरेक्टर लिया जाएगा इसको, और यहाँ पर ट्रू कॉलन 5 आने वाला पक्का होगा। इसको क्विकली रन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं 0 एंटर करके, तो देखिए यू एंटर्ड ट्रू, हम लोगों ने जो कॉलन लगाया यहाँ पर आ गया 5। तो ये होता है प्रिंट एफ में। प्रिंट एफ में आप समझ सकते हैं कि अब हम लोग इसको कितना रोबस्ट बना सकते हैं, मल्टीपल इनपुट प्रोवाइड करके इसको एक फॉर्मेट में कर सकते हैं आउटपुट को, जो बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, अगर आपसे गलती हो गई, आप इसको प्रिंट कर नहीं चाहते, आपने कसम खा ली है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहते हैं लाइन चेंज करना प्रिंट एफ या प्रिंट यूज करके, तो शायद ये काम कर जाएगा। अभी मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी अभी तक मैं किया नहीं हूँ, अभी मैं भी चेक करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने एंटर 8 प्रेस किया, देखते हैं क्या होता है। यस, लाइन चेंज हो गया। तो अगर आप /n देते हैं तो ये सब लाइन चेंज करने के लिए काम में आता है। तो आज हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ लिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। हर एक प्रोग्रामिंग की इनपुट और आउटपुट अपनी होती है, तरीका होती है लेने की और आउटपुट प्रिंट करने की, जो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को नोट्स हाईलाइट करवा देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।